पिछले एपिसोड में टैन्यू को पता चल गया था कि कोई इनके ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए उसने सियानर को भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं और टैन्यू सियानर से कहता है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वही इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे मेरे टूरिस्ट विजन से बाहर आने का वेट कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इतने आसानी से यहाँ से जिंदा बचकर चले जाओ? लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू को भी इनके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि क्या तुम इसी तरह से शैडो के पीछे छुपे रहोगे, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग भी तुरंत अब इसके सामने आ गए थे और फिर टैन्यू से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे डरने वाले हैं। इसके बाद इसमें से एक लड़का टैन्यू से कहता है कि आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो सियानर से भी कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए वे तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी तो ये केवल डिवाइन सोल के लेवल 5 में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से एक लड़का इसकी ऐसी बात सुनकर इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम इस तरह से हमारा मजाक उड़ाना बंद करो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम में से दो लोग तो डिवाइन सोल के लेवल 3 में हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियानर को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो टैन्यू से पूछने लगती है कि आखिरकार ये सब क्या है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और फिर वो सियानर से कहता है कि वैसे भी तो ये सभी लूजर हैं और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे सभी भी इसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर वो टैन्यू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वैसे भी तो अब तुम मरने वाले हो, लेकिन क्या इसके बाद भी अभी भी तुम यहाँ पर अपना बखान कर रहे हो। तभी इनमें से एक लड़का सियानर के तरफ देखते हुए कहता है कि तुम भी तो मेरी टूरिस्ट डिवीजन के स्टूडेंट हो, इसीलिए आज रात अब तुम भी यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर इसमें से दो लोग सीधे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने भी अपने मंकी डीमन से इनका सामना करने के लिए बोल दिया था, जिसके बारे में सुनते ही मंकी डीमन तुरंत अपने मैजिकल स्टिक से इनके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे दोनों लोग काफी घबरा गए थे और फिर वे हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसा क्रिएचर है, क्योंकि ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन को देखते ही इनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वे दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाला था और इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ में खेलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इनका पीछा करते हुए कहता है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ। तभी सियानर भी इसे देख हैरान होते हुए कहने लगती है कि यह मॉन्स्टर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे लोग भी अब किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन तभी पैर टकराने की वजह से इसमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है और अब इस तरह से वो मंकी डीमन के सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो मंकी डीमन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और मंकी डीमन तुरंत उसे अपने पैर के नीचे दबाकर मार देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके सोल बचकर यहाँ से भागने लगे थे, जिसे देख मंकी डीमन कहता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ से बचकर जा पाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो इसके सामने माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी डीमन बिना देरी किए तुरंत उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सारे बातों से उन दोनों लोगों की हालत भी खराब हो गई थी और इसीलिए वे भी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने भी इनको भागते हुए देख लिया था और फिर वो तुरंत उनका पीछा करते हुए उसमें से एक आदमी के सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अभी भी यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मंकी डीमन उसे अपने हाथों में बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो इसके हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपने बचे हुए साथी से कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाकर कमांडर को इसके बारे में रिपोर्ट कर दो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इसको भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरी बचा हुआ आदमी बड़े तेज स्पीड से यहाँ से भागने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस तरह से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि क्या सच में तुम यहाँ से भागना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मैजिकल स्टिक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही वो आदमी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और तभी मंकी डीमन इसके ऊपर भी अटैक करके उसे मार देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनके सोल यहाँ से बचकर भागने के लिए कोशिश करने लगे थे, लेकिन यह देखते ही मंकी डीमन ने तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी मंकी डीमन गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसमें से केवल एक को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके सोल को लाकर टैन्यू के सामने रख दिया था और फिर उससे कहता है कि अब केवल यही बचा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टैन्यू भी इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियानर अभी भी मंकी डीमन को देख
पूरी तरह से हैरान थी और फिर वो सोचने लगती है कि आखिरकार टैन्यू ने इतने बड़े मॉन्स्टर को हराया कैसे। तभी उस आदमी का सोल टैन्यू से कहने लगता है कि भले ही मैं तुम्हारे हाथों में आ गया हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मुझे मार दो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत अपने आई पावर का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था और फिर वो कहना लगता है कि यह आदमी तो मरने के लिए अभी पूरी तरह से रेडी है और इसीलिए वो उससे पूछता है कहीं तुम डेथ वॉरियर्स के मेंबर तो नहीं हो। तब इसके बारे में सुनकर वो सोल उसे हाँ में जवाब देता है। तब इसके बारे में पता चलते ही सियाना टैन्यू से कहने लगती है कि अगर वो डेथ वॉरियर का मेंबर है तब इसका मतलब है कि वह तो अपने मास्टर के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल होगा और इसीलिए वो जैसे ही अपने मास्टर का नाम लेगा वह तो यहाँ पर मारा जाएगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो और फिर वो सोल से पूछता है कि मिस पिंग और सेकेंड एल्डर को किसने हर्ट किया था। तब इस पर वो सोल उससे कहता है कि मैं तो इसके बारे में नहीं जानता कि सेकेंड एल्डर को किसने इंजर्ड किया था, लेकिन मिस पिंग के ऊपर जिसने अटैक किया था वह मास्टर यूइंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर टैन्यू मिस पिंग के बारे में याद करने लगता है और फिर वो सोल से पूछता है कि तुम जिस मास्टर यूइंग के बारे में बात कर रहे हो आखिरकार वो है कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सोल टैन्यू को यूइंग के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसे बताता है कि वो डिवाइन सोल ड्रीम के लेवल 7 में है। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू से पूछता है कि आखिरकार इस समय वो कहाँ पर है। जिसके बाद वो सोल से बताता है कि मास्टर यूइंग इनविजिबल होने वाले चार्म का यूज कर रही है और इस तरह से वो मेरिटोरियस माउंटेन गेट के स्काई के ऊपर छुपी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही टैन्यू को इसके बारे में और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्यों है। जिसके बाद वो सोली से बताता है कि मास्टर यूइंग को ऐसा लग रहा है कि मिस पिंग अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो वहाँ पर मिस पिंग के बाहर आने का ही वेट कर रही है ताकि वो जैसे ही बाहर आए वो उसके ऊपर अटैक करके उसे मार दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर टैन्यू को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं लुई से डील करने के बाद तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद टैन्यू से पूछता है कि तुम्हारे डेथ वॉरियर्स में कितने मेंबर्स हैं और उसी के साथ उनका रिंग क्या है। तब इस पर वो सोली से बताता है कि इसमें टोटल 500 लोग हैं, जिसमें से 300 लोग तो सोल रिफाइंड रिल्म में हैं और लगभग 100 लोग डिवाइन सोल रिल्म में हैं। इसी के साथ वही से बताता है कि उनके मिलने की जगह फेंग सिटी का स्पिरिट पवेलियन है। तब स्पिरिट पवेलियन का नाम सुनते ही टैन्यू इससे पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो वही जगह है जहाँ पर सेकेंड एल्डर स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए गए थे। अब इसके बारे में जानकर टैन्यू से पूछता है कि स्पिरिट पवेलियन के अलावा तुम किस जगह पर मिलते हो। जिसके बाद वो सोली से बताता है कि आर्टिफैक्ट डिवीजन के इटर्नल आर्टिफैक्ट माउंटेन में। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो सोल से पूछता है कि वहाँ पर तुम्हारा मास्टर कौन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह सोल केवल फैंग वर्ड को बोल पाया था और अब इसके तुरंत बाद ही उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है क्योंकि उसने अपने मास्टर का नाम लेने का कोशिश किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू और फेंग नाम के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद सियाना उससे कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि वो फेंग केंघाई के बारे में बात कर रहा था क्योंकि वही समय वो आर्टिफैक्ट डिवीजन का हेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टैन्यू ने उसे भी मारने के लिए डिसाइड कर लिया था और फिर वो उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं जैसे ही डेथ वॉरियर के सारे मेंबर को मार दूंगा तब उसके तुरंत बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मंकी डीमन को यहाँ पर और 2 लोग भी आते हुए नजर आते हैं, इसीलिए वो टैन्यू से भी इसके बारे में बता देता है कि यहाँ पर 2 लोग आने वाले हैं। इसी के साथ वही से बताता है कि उनमें से एक डिवाइन सोल रिल्म के लेवल 6 में है जबकि दूसरा वाला डिवाइन सोल रिल्म के लेवल 1 में। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू कहने लगता है कि अगर टाइम के बारे में बात किया जाए तो लुई को अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था और इसीलिए वो परेशान होने लगता है कि आखिरकार वो दूसरा आदमी है कौन। इसके बाद वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम मुझे उन दोनों के चेहरे को दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही लुई और डिकन हान के चेहरे को इसके सामने रख देता है। तब इसे देखते ही टैन्यू कहने लगता है कि अब तो डिकन हान भी यहाँ पर आ रहा है, जिसके वजह से अब तो मुझे उसे मारने के लिए कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।